हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.5 का प्रश्न नंबर 17, 16 तक आप लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। 16 बताया नहीं गया था, लेकिन कुछ सुझाव दिए गए थे कि आप लोग इस प्रकार से उसको हल करिए। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न नंबर 16 को हल कर लिए होंगे। प्रश्न नंबर 17 हल करेंगे। 17 में कहा गया है कि cos x बटे 1 माइनस sin x इंटू 2 माइनस sin x, इसका हमें समाकलन करने को कहा गया है। तो समाकलन कर लेते हैं। पहले यहां पर हम क्या करेंगे, sin x को कुछ मान लेंगे। माना sin x इक्वल टू p। इनका हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें, हमको मिल जाएगा cos x dx बराबर dt, है ना। अब इनका रूप क्या हो जाएगा, इनके स्थान पर cos x dx के स्थान पर dt हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 1 बटे 1 माइनस t, और हो जाएगा यहां पर 2 माइनस t, और यहां पर क्या लिखेंगे हम, dt लिखेंगे। अब हमें क्या करना होगा, आंशिक भिन्न। हमें इनका अब आंशिक भिन्न बनाना होगा, है ना। इनका आंशिक भिन्न बनाएंगे, लिखेंगे माना 1 माइनस टी और 2 माइनस टी बराबर a बटे 1 माइनस टी धन b बटे 2 माइनस टी। ये हम लिख लिए, है ना। ये हम क्या किए, लिख लिए। इसके बाद हम अब हल करेंगे इनको हम 1 बराबर 2 माइनस टी ए हो जाएगा, और धन 1 माइनस टी यहां पर बी हो जाएगा। इन्हीं को हमें हल कर देना है। तो अब लिखेंगे 1 बराबर 2a, 2 पूरा करेंगे 2a, उनका इसमें हो जाएगा, इनका इसमें हो जाएगा, ठीक। और माइनस ta, माइनस क्या, ta प्लस b और माइनस टीबी, है ना, टीबी। देखिए यहां ये हो जाएगा, ठीक। अब हम इनको कर लेंगे अलग। 1 बराबर लिखेंगे माइनस TA है माइनस टीबी है, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, लिख लेंगे a प्लस बी इंटू टी, ठीक। या लिख लेंगे इनको माइनस a माइनस b, और बाहर लिख लें t, ठीक। और फिर प्लस 2a प्लस b, 2a प्लस b, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, तुलना कर देंगे दोनों पक्ष की। तो लिखेंगे यहां पर दोनों पक्ष की तुलना कर दी जाए। माइनस a माइनस b बराबर हमें मिल गया 0। क्या मिल गया, 0। माइनस a माइनस b बराबर मिल गया हमें 0, ठीक। अब इनको थोड़ा सा हल कर ले हम, मिल जाएगा हमको a इज इक्वल टू माइनस b, a इज इक्वल टू माइनस b।
यह रहने दे इसको भी। समीकरण नंबर 1 हो गया और ये हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 1। ये हुआ समीकरण नंबर 2। ठीक, तो इतना बराबर 1 मिला है, इतना बराबर 0 मिला है हमको। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, है ना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 धन 2 से 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो b से d कैंसिल हो जाएगा, 2a में से 1 हट जाएगा, हो जाएगा a बराबर 1 हम मिल गया। a कितना मिल गया? 1। अब a का मान समीकरण कहां? a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अगर हम a का मान समीकरण 2 में रख दें तो 2 हो जाएगा, यहां पर पक्षांतर कर लेंगे 1 माइनस 2, मतलब हमें मिल जाएगा b बराबर कितना? -1 मिल जाएगा। तो ये रहा a और b का मान। अब a और b का मान क्या करेंगे? समीकरण नंबर यहां, अच्छा इनको 2 मान लिया जाए, इनको 3 मान लिया जाए, ठीक ना। अब ये होगा समीकरण नंबर 3। a और b का मान कहां रखना है? समीकरण 1 में रखना है। इस प्रकार से हम a b का मान निकालेंगे और मान निकालने के बाद क्या करेंगे? हम इनका मान उठा कर रख देंगे समीकरण नंबर 1 पे। a तथा b का मान, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए समीकरण 1 में a और b का मान, तो मिलेगा हमको 1 बटे 1 माइनस t 2 माइनस t बराबर a, मतलब 1 बटे 1 माइनस t, है ना, और माइनस 1 बटे 2 माइनस t, ये हो गया। ठीक, अब हमें इसी का कर लेना है समाकलन। क्या कर लेना है? समाकलन कर लेना है। ठीक, तो यहां पर लिख लेंगे हम 1 बटे 1 माइनस t, ठीक, माइनस 1 बटे 2 माइनस t। यहां पर लगा लेते हैं dt। ठीक, अलग अलग कर लेंगे हम इनको। 1 बटे 1 माइनस t dt माइनस 1 बटे 2 माइनस t dt, ये हो गया। अब इनका समाकलन हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। अगर ध्यान से समझा जाए इसमें, अगर हम 1 माइनस t को अगर हम मान लें u, क्या मान लें? 1 माइनस t को अगर समाकलन करने के लिए, यहां पर x होता था तो हम लोग t मानते थे, लेकिन अब यहां पर x को एक बार मान लिया गया है, sin x को t मान लिया गया है। अब यहां फिर t को कुछ और तो मानना ही होगा, u मान लेते हैं। अगर इनका हम समाकलन करें, इनका x के सापेक्ष अवकलन करें तो हमको क्या मिलेगा? माइनस dt बराबर मिलेगा माइनस dt बराबर हमें du मिल जाएगा। अगर इनका हम t के सापेक्ष अवकलन करें तो मिलेगा माइनस 0 आ जाएगा, माइनस dt बराबर du मिल जाएगा। तो हमको dt क्या मिल जाएगा? माइनस du मिल जाएगा। मतलब ये कितना बन जाएगा? इसके बाद ये कितना बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बन जाएगा, अच्छा ये dt बन जाएगा, dt कितना बन गया? dt बन गया माइनस du, dt बन गया माइनस du, मतलब माइनस बाहर हो जाएगा और इसके बाद ये हो जाएगा 1 बटा u du, 1 बटा u, ये क्या बना है? u बना है ना, u यहां पर u माना गया है, 1 बटा u हो गया, ये du हो गया। अब इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस log
यू मिलेगा, माइनस लॉग यू मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ माइनस मिल जाएगा क्योंकि ये ऋणात्मक है, यहाँ मान मिल जाएगा। ऐसे ही ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है यहाँ पर, तो ये मान मिल जाएगा। अब माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक। तो लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं, माइनस लॉग 1 माइनस टी, और हो गया प्लस लॉग 2 माइनस टी, और फिर मिल जाएगा हमको प्लस सी। ये मिल गया। लिख लेते हैं इनको, लॉग 2 माइनस टी, log 2 माइनस टी बटे 1 माइनस टी, और हो गया प्लस सी, ठीक। 2 माइनस टी, सूत्र कौन सा लगा यहां पर, log m माइनस log n बराबर होता है log m बटे n, ये होता है। तो log m माइनस log n हो जाएगा log m बटे n, है ना, log m बटे n मतलब 2 माइनस टी बटे 1 माइनस टी, ठीक। ये हो गया। लेकिन अब t का मान यहां से मिलाकर रख देना होगा इसमें, तो हो जाएगा log, लिखेंगे t का मान रखने पर क्या मिलेगा, log 2 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, और यहां पर हो जाएगा प्लस सी। ये रहा प्रश्न नंबर 17 का समाकलन, ये रहा प्रश्न नंबर 17 का समाकलन। अब हम लगाएंगे प्रश्न नंबर 18। अब की बार प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 हमें इसका समाधान करना है, हमें इसका समाधान करना है। तो यहां पर देखा जा रहा है, अगर गुणा करें x की घात 2 और 2 हो जाएगा 4, x की घात 4 अंश में, x की घात 4 हर में। अगर कभी ऐसा होता है, बताया गया था पिछले वीडियो में, अगर कभी ऐसा होता है कि हर और अंश की घात बराबर हो जाए, या अंश की घात हर की घात से बड़ी हो जाए, तो पहले हम क्या करते हैं, हर से अंश में भाग लेते हैं, ठीक। तो पहले इनको लिख लें क्या होता है। ये सरल करने के लिए, इनको थोड़ा आसान बनाने के लिए मान लेते हैं, माना x स्क्वायर बराबर t, माना x स्क्वायर बराबर t, इनको t मान लें। लेकिन हमें इसमें अवकलन नहीं करना, बस केवल इसमें रखना है सुविधा के लिए, क्योंकि अभी अगर गुणा करेंगे हम तो x की घात 4 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे x की घात 2, 2x की घात 2, x की घात 2 हो जाएगा, 3x की घात 2 धन 2 हो जाएगा। तो उन सब से बचने के लिए, x की घात ज्यादा होने से बचने के लिए x की घात 2 को t मान लेते हैं, हो जाएगा ये t धन 1 t धन 2 बटे t धन 3 t धन 4। बाद में हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे, है ना। बाद में हम क्या करेंगे, जो जैसा है उसको वैसे ही रख लेंगे, ठीक। अब यहां पर अच्छा एक समस्या और हुई, छोड़ो रहने दो, मानने को रहने दे। लिखते हैं हम इसको, गुणा करते हैं x की घात 4 धन हो जाएगा 3x स्क्वायर और धन 2 हो जाएगा, बटे हर में कितना होगा, x स्क्वायर धन 7 नहीं, x की घात 4 होगा, x की घात 4 होगा धन 7x स्क्वायर और धन 4 12 हो जाएगा, यहाँ पर dx,
अब दोनों हर में और अंश दोनों में घात कितनी है, 4 4 बराबर है, तो पहले भाग ले लिया जाए। तो x की घात 4 धन 7x स्क्वायर धन 12 से भाग देंगे किसमें, x की घात 4 धन 3x स्क्वायर धन 2 में हम भाग देंगे। ठीक, कितने से गुणा किया जाए, यहाँ पर x की घात 4, यहाँ भी x की घात 4 है, तो 1 से गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा x की घात 4 और यहाँ पर हो जाएगा धन 7x स्क्वायर और धन हो जाएगा 12 बटे नहीं नीचे की रेखा घटाएंगे, माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना मिल गया हमको, यहाँ पर मिल गया है -4x स्क्वायर, यहाँ पर मिल गया है -10 है ना, -4x स्क्वायर मिल गया है और -10 मिल गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको हम क्या लिख रहे हैं, इनको लिख लेते हैं हम ऐसे, एक माइनस है ना, माइनस है, माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन कर लेंगे हम, मिल जाएगा 1 - 4x स्क्वायर ऋण धन 10 बटे में क्या मिलेगा हमें, x की घात 4 धन 7x स्क्वायर और धन 12, ये हमको मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा है ना, इतना हमें मिलेगा, इतना। ठीक, dx। अब इनको मिटा दिया जाए, बस सही है। इसके बाद अब लिख लेते हैं 1 dx माइनस, यहां पर 2 कॉमन कर लेंगे, 2 हम कॉमन कर लेंगे है ना, 2 हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन कर लिया गया, लिख दिया गया। इसके बाद 2x स्क्वायर ऋण 5, क्या लिखा गया 2 कॉमन करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, तो 2x स्क्वायर धन हुआ सॉरी धन 5 होगा। इसके बाद बटे, अच्छा बटे में ये किसको विस्तृत किया गया था, इनको लिख लेते हैं x की घात 2 धन 3, फिर वही पुराना रूप इनका x की घात 3 धन 4, यहां पर dx, ये हो गया है ना। लिखते हैं माना, अगर मानेंगे तो माना वाला छोड़ो, बहुत मान रहे हैं, तो इतना हो गया है, गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, ये स्क्वायर इनको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं है ना, क्योंकि अभी हम जो आंशिक भिन्न बनाने के बाद लाकर रखेंगे वो इसी में रख के फिर हम समाकलन करेंगे। ठीक, तो लिखते हैं अब इनका बनाया जाए आंशिक भिन्न, बनाया जाए, तो 2x स्क्वायर धन 5 लिख लेंगे, माना 2x स्क्वायर धन 5, कोई आंशिक भिन्न बनाने में कठिनाई होगी तो लिख लेते हैं, तो इस सुविधा के लिए माना 2x स्क्वायर धन 5 बटे x स्क्वायर धन 3 x स्क्वायर धन 4 में x स्क्वायर बराबर t। ठीक, इसमें मान लिया गया, लिख लेते हैं, फिर क्या बन जाएगा 2t धन 5
बटे 2t धन 5 बटे t धन 3 और t धन 4 ये हो जाएगा। अब ये मिल गया, लिख लेंगे हम। अब माना या पुनः, फिर से माना जा रहा है, तो पुनः माना 2t धन 5 बटे t धन 3 t धन 4 बराबर a बटे t धन 3 है ना, और धन b बटे t धन 4 ये मान लिया गया। लिख लेंगे इसके बाद हम 2t धन 5 बराबर a t धन 4 धन b t धन 3 ये हो गया। 2t धन 5 बराबर a धन b इंटू t हो जाएगा, और यहां से 4a धन 3b धन 4a धन 3b ऐसे हो जाएगा, है ना। तो हमको मिल जाएगा। अब दोनों पक्ष की तुलना कर देंगे। दोनों पक्ष की तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको? मिलेगा हमको a धन b बराबर 2 और मिलेगा 4a धन 3b बराबर 5 मिल जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा ये? अच्छा, ये गलती हुई है। इनको समीकरण 2 मानेंगे, इनको समीकरण 3 मानेंगे, इनको समीकरण 4 मानेंगे। ठीक, समीकरण 4 मानेंगे। इसके बाद अब a और b को हल किया जाएगा। समीकरण a और b नहीं, समीकरण 3 और 4 को हल किया जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर एक बात सोचा जाए कि ऊपर वाले में 4 से गुणा कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 4a धन 4b बराबर 8 हो जाएगा। 4a धन 4b बराबर 8 हो जाएगा। फिर ऊपर वाले में से हम इनको घटा लेंगे, तो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा। 4b में से 3b घटाएंगे, हमको b मिल जाएगा। 8 में से 5 घटाएंगे, 3 मिल जाएगा। मतलब b हमको कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। और इसी b का मान समीकरण जब हम 3 में रख देंगे, 3 का पक्षांतर कर देंगे, हम हो जाएगा a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1 हमें ये मिल जाएगा। ठीक, a का मान कितना मिल जाएगा? -1 मिल जाएगा। तो हमें a और b का मान मिल गया। अब a b का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर a तथा a थाली बन रहा, a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा? 2t धन 5 बटे t धन 3 t धन 4 है ना, बराबर कितना हो जाएगा? a का मान है माइनस में, -1 बटा t धन 3, ठीक, और धन b का मान कितना आया है?
3 आया है तो 3 बटे t धन 4 ये बन गया। ठीक, इतना बन गया। अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे भैया, अब समाकलन में t है, समाकलन में क्या t नहीं है ना, dx है। तो अब क्या किया जाए, जो हम t का मान माने थे, जो हम x स्क्वायर को t माने थे, अब पुनः इनको x स्क्वायर लौटा दिया जाए ना, जिससे इसका समाकलन हो जाए। समाकलन नहीं होने वाला। अब क्या किया जाएगा, इनको फिर से x स्क्वायर लौटाया जाएगा। तो लिख देंगे 2x स्क्वायर नहीं, t बराबर x स्क्वायर रखने पर, अब t बराबर x स्क्वायर रखने पर इसमें t के स्थान पर x स्क्वायर रख दिया जाए सब जगह। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर धन 5 बटे x स्क्वायर धन 3 x स्क्वायर धन 4 बराबर माइनस 1 बटे x स्क्वायर धन 3 और धन 3 बटे x स्क्वायर धन 4। ये हो गया आंशिक भिन्न बना लिया गया। ठीक, अब कहां से, अब समीकरण 1 से है ना, अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से यहां पर आंशिक भिन्न जो बनाए हैं वही मान यहां पर रख दिया जाए। अब 1 से हो जाएगा, यहां पर 1 है, 1 dx माइनस फिर 2 है, और इसके बाद आंशिक भिन्न जो बना वो रख दिया जाए, माइनस 1 बटा x स्क्वायर धन 3 और यहां पर प्लस 3 x स्क्वायर धन 4। ये हो गया आंशिक भिन्न बन गया है। अब इनका हम समाकलन बहुत आसानी से कर पाएंगे। इतना सब करने के बाद अब समाकलन हो पाएगा। तो इनका समाकलन क्या हो जाएगा, इनका तो x हो जाएगा, एक का x हो गया, फिर माइनस यहां है और माइनस यहां है। अच्छा, दो इस माइनस 2 का गुणा इनके साथ भी है, माइनस 2 का गुणा इनके साथ भी है, तो लिख लेते हैं ये माइनस और ये माइनस, प्लस बन जाएगा प्लस 2 और हो जाएगा 1 बटा x स्क्वायर धन अंडर रूट 3 का स्क्वायर। क्यों लिखा गया, सूत्र बनाने के लिए, सूत्र बनाने के लिए इनको लिख दिया गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया गया। अब माइनस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा प्लस 3 में, तो हो जाएगा माइनस 6 है ना। अब ये 1 बटा x स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा dx। ठीक, अब x है ये धन 2। अच्छा, 1 बटे x स्क्वायर धन a स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, होता है 1 बटा a tan इनवर्स x बटा a। इसी सूत्र का प्रयोग कर लेना है, इसी सूत्र का प्रयोग कर लेना है। तो 1 बटा a गुणे 1 बटा a मतलब अंडर रूट 3 है ना, यही तो है x स्क्वायर a स्क्वायर, ये a है, 1 बटा a हो गया, फिर होगा tan इनवर्स x बटा a ना, x बटा a ये हो गया। फिर इसमें आ जाते हैं माइनस 6 गुणे, अब इसमें भी वही सूत्र लगेगा ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला, तो इसमें भी 1 बटा a के स्थान पर 2, फिर tan इनवर्स x बटा a मतलब x बटा 2 ये हो गया। यहां पर स्वैच्छ अचर c लगा देंगे। ठीक, इनको थोड़ा सरल कर दिया जाए, ये हो जाएगा x प्लस 2 बटा अंडर रूट 3 2 बटा अंडर रूट 3 tan इनवर्स
यक्स बटा अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा माइनस, इनको काट देंगे 2 3 अच्छा, ये हो जाएगा -3 tan इनवर्स यक्स बटा 2 धन c। तो ये रहा प्रश्न नंबर 18 का समाकलन। प्रश्न नंबर 18 का समाकलन। इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब शेष प्रश्न जो है 19वां और 20वां आप लोग लगाइएगा, 21वां अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक, आप लोगों से निवेदन है और सुझाव भी है कि आप लोग लगातार अभ्यास करते रहिए। ठीक, धन्यवाद।